हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अध्याय के कुछ प्रश्नों को। आज हम चर्चा करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों ही अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। आज का सवाल होगा क्लास 12 के एसवीपीडी बुक्स का पेज नंबर 39, 40, 39 और 40 पेज पे एग्जाम्पल नंबर है 26। इसमें कहता है 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जय हिंद क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। उससे 2018-19 के लिए आय व्यय खाता तथा 1/4/2018 को क्लब का पूंजी कोष ज्ञात कीजिए। कैपिटल फंड पूछ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्द है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के रूप में 3 आइटम है। वर्ष के प्रारंभ में क्लब के पास 2 लाख का फर्नीचर, 2 लाख का भवन, 60,000 मूल्य का फर्नीचर है। 1 अप्रैल 2018 को अदत्त चंदे 6,000, 31/3/2019 को अदत्त चंदे 8,000 और अंत में वर्ष के प्रारंभ में अदत्त वेतन 10,000 रुपए का। आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। हमें लेखा तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस। इस लेखा को करने से पहले हम इसके रफ को कर ले। कह रहा है कि सवाल बनाना है 2018-19 का। 2018-19 का सवाल बनाना है, अर्थात यह डेट हो जाएगा 1/4/2018। यह डेट हो जाएगा, साल का अंतिम डेट हो जाएगा 31/3/2019। कह रहा है वर्ष के प्रारंभ में क्लब के पास भवन 2 लाख का है। वर्ष के प्रारंभ में मतलब इस वर्ष के शुरू में कह रहा है बिल्डिंग है आपका कितने का? 2 लाख का। आगे कहता है फर्नीचर है आपका 60,000 मूल्य का। फिर आगे कहता है 1 अप्रैल 2018 को अदत्त चंदे आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह रहा है 6,000 रुपया। और फिर साल के अंत में कहता है आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 8,000 रुपया। अंत में कहता है वर्ष के प्रारंभ में आउट स्टैंडिंग सैलरी यह है आपका 10,000। अब सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करें। DR CR एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट रुपीज बाई और 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट ऑफ जिस संस्था का हो उसका नाम लिख दीजिए। जय हिंद क्लब का है, लिख दीजिए जय हिंद क्लब। यह हम बनाते हैं इस साल के अंतिम दिन 31/3/2019 को। लिख दीजिए नीचे डेट और द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जब हम बनाएंगे तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के किन किन शब्दों को इसमें शामिल करना है, वह किस शब्द के साथ माइनस या प्लस होगा, इस बात का हम ख्याल जरूर रखेंगे। तो ये बिल्डिंग फर्नीचर तो नहीं जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 3 शब्द है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आवेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिख रहा है आपका सब्सक्रिप्शन 2,76,500। इनकम में लिखिए सब्सक्रिप्शन 2,76,500। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जो बकाया रह गया होगा, अनुमान यह किया जाएगा कि इस साल वह चंदा हमें मिल गया और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इस साल जो हमारे पास चंदा आया है, हम यह अनुमान करेंगे कि पिछले साल का जो बाकी चंदा रह गया था वह निश्चित आया होगा, तो उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि वह इस साल का तो आमदनी है नहीं। लिख दीजिए आप लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, आप मूल्य है इसका 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 2,70,500। और इसमें इस साल जो चंदा बकाया रह गया, जो मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं है, वह इस साल की आमदनी मानी जाएगी, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करेंगे। लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, मूल्य है आपका 8,000, इनर कलर में अंडरलाइन करके 2,78,500 बैलेंस सब्सक्रिप्शन अमाउंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट शब्द है आपका डोनेशन। लिख दीजिए बाई डोनेशन। इसका पैसा है 1,06,000, 1,06,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 4,000 रुपया। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट 8,500। अब पेमेंट साइड का शब्द लिखिए टू सैलरी। सैलरी का मूल्य रिसिप्ट एंड पेमेंट में है 1,10,000। हम यह अनुमान करेंगे कि जो सैलरी पिछले साल बाकी रह गया था, निश्चित रूप से जिसका बाकी रखेंगे, अगर वह व्यक्ति पिछला बाकी छोड़े हुए है संस्था में और आज आकर के काम करेगा, तो उसको पिछला भी पेमेंट करेंगे और इस साल का भी पेमेंट करेंगे। तो इस साल जितना हम सैलरी पेड किए हैं उसमें से पिछले साल का सैलरी घटा देंगे क्योंकि वह इस साल का खर्च नहीं है। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ भी लिखिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपया घटा दीजिए। इस तरह से अमाउंट में हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपया। नेक्स्ट रेंट, खर्च में लिखते चलिए टू रेंट। रेंट आपका है 88,000 रुपये। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज टू इलेक्ट्रिक
चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस का पैसा है आपका 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस 15,000, टू जनरल एक्सपेंसेस 15,000 रुपया। बुक्स तो संपत्ति है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट संपत्ति है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। और लिख रहा है बैलेंस शीट मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस, वो भी हमारा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। तो इस तरह से यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा हो गया। अब इसका हम बैलेंसिंग कर दें और बैलेंस करके इसका शेष पता करें। हम जोड़ेंगे डीआर को भी सीआर को भी, पहले जोड़ करके देख लेंगे कि कौन ज्यादा है। अगर सीआर ज्यादा है तो बैलेंस हमारा डीआर में आएगा, डीआर ज्यादा होगा तो बैलेंस हमारा सीआर में आएगा। किसी भी साइड में हो सकता है। संभवतः इसका सीआर ज्यादा लग रहा है तो इसका हम लोग टोटल करें। 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 1 8 1 9 6 15 4 19 19 और 8 27 के 7 हाथ में 2 7 9 2 1 3 3,97,000 रुपया आमने सामने जोड़कर 3,97,000 रुपया बैलेंस कीजिए। 0 0 0 8 और 6 14 5 19 19 और 8 27 के 7 हाथ में 2 8 10 1 11 11 और 8 19 के 9 हाथ में 1 1 2 और 1 3 1,88,000 रुपया आपका शेष आया, जिसका नाम हो जाएगा सरप्लस। इस लेखा का यह आंसर होगा। अब प्रश्न के हिसाब से हमें इसी का ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना है। देख लीजिए। लिख दीजिए बैलेंस शीट ऑफ किस संस्था का है? जय हिंद क्लब का। जय हिंद क्लब। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा बनेगा साल के स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2018 या पिछले साल का समाप्ति डेट 31 मार्च 2018। आप अपनी मर्जी से प्रश्न कर रहा है इसी डेट को लिख दीजिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अमाउंट, assets and property amount रुपीज। तो पिछले साल का सूचना है कि बिल्डिंग है 2 लाख कीमत का। संपत्ति भाग में लिख दीजिए बिल्डिंग 2 लाख रुपए। नेक्स्ट फर्नीचर है आपका 60,000 रुपया। फर्नीचर 60,000 रुपए। आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपया। आउट स्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में आउट स्टैंडिंग सैलरी पैसा है 10,000 रुपया।
और रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग कैश शेष है 1 अप्रैल 2018 को 1,40,000 रुपया। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग कैश शेष है वह पिछले साल का क्लोजिंग शेष होगा। तो वह क्लोजिंग कैश शेष, बैंक शेष पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग कैश इन हैंड नाम से या कैश एट बैंक नाम से। इसका पैसा है 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपया बस। अब इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस कर दीजिए। जो शेष आएगा वह आपका कैपिटल फंड होगा। 0 0 0 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 2 2 4 4,06,000 रुपया, 4,06,000 रुपया। इसका बैलेंस कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 0 0 6 1 और 9 10 के 0 हाथ में 1 3। ये हो गया आपका कैपिटल फंड। इस तरह से यह सवाल कंप्लीट हुआ।